प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया था। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स रह गई हैं, समझ गए ना, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स रह गए हैं, उनको डिफाइन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोग यूनिट को कैसे लिखा जाए, यूनिट और उसके सिंबल को कैसे लिखा जाए, इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के जो अपेंडिक्स है, ये एक उसमें एकदम डिटेल गाइडलाइन है। समझ गए बच्चों? और ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ही ठीक ढंग से नहीं लिख पाए तो बाकी सब क्या है, जो भी कैलकुलेशन करके बड़े बड़े तुम ले आओगे आंसर और यूनिट ही वहां गलत लिख दोगे तो एग्जामिनर का इंप्रेशन क्या होगा तुम्हारे प्रति, निश्चित खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आइए हम लोग इस गाइडलाइंस को या इन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। Guidelines or conventions for writing units and symbols. Units and symbols. फर्स्ट गाइडलाइन क्या है बच्चों? फर्स्ट कन्वेंशन क्या है? नो यूनिट इन फिजिक्स is written with initial capital letter. No matter it is named after a scientist. For example, SI unit of temperature, क्या होता है बच्चों? केल्विन। नॉट कैपिटल लेटर्स, ये केल्विन इस तरह से लिखो। SI unit of electric current, एम्पियर, ये करेक्ट है, नॉट एम्पियर। समझ गए बच्चों? दूसरा क्या है? यूनिट का सिंबल अगर साइंटिस्ट के नाम पर है बच्चों तो क्या होगा? कैपिटल लेटर। समझ गए ना? द सिंबल, ये जानते हो, सिंबल आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम the symbol of a unit after a scientist name is capital. Is capital letter. यहीं से देखिए, पूरी यूनिट का नाम क्या है?
और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। ठीक, एम्पियर, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल। समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, यूनिट्स आर सिंबल्स आर always written in plural forms, sorry, in singular forms. That is plural form is never used. आज देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर है तो ठीक है लिखोगे, अब 2 सेंटीमीटर या 1 से अधिक हो गया तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 सेंटीमीटर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। या इसका सिंबल ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ऐसे सेंटीमीटर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, इसका सिंबल लिखना है तो बस 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जैसे SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, 20 न्यूटन्स। ठीक, 20 न्यूटन से गलत हो जाएगा बच्चों, या ऐसे गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत है। बस 20 सिंबल लिखोगे तो ऐसे, और पूरी यूनिट लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, 20 न्यूटन। ठीक ना, 20 न्यूटन। यूनिट्स आर सिंबल्स आर ऑलवेज रिटेन इन सिंगुलर फॉर्म, इस तरह से दे आर नेवर रिटेन, ठीक ना, इन प्लूरल फॉर्म। समझ गए बच्चों? 4th पॉइंट क्या है, मोर देन जैसे बच्चों SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब बच्चों इसका सिंबल लिखेंगे, एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल पर, एक सॉलिडस हो गया, सेकेंड पर यूनिट एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना, एक ही सॉलिडस का यूज होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऐसे जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक, या जूल पर सेकेंड जानते हो क्या होता है, वाट
वाट पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखो या इस तरह से गलत हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, फिफ्थ पॉइंट लिख लें हम लोग। फुल स्टॉप्स आर नॉट रिटन आफ्टर a symbol. For example, मास क्या है, 20 kg है, यहां फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है जानते हैं, लीटर। 1 लीटर कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सही है। अब इसको इस तरह से गलत हो जाएगा, 1000 क्यूबिक और सेंटीमीटर, ये समझ गए ना, ये गलत हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों कुछ पॉइंट से, इनको दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग जो रिमेनिंग यूनिट्स है उनको समझ लेते हैं, मोल को और कैंडिला को। Definitions of fundamental units. The mole, one mole, of a substance. One mole of any substance is the amount of a substance that contains as many elementary particles or entities for example atoms, molecules, ions, etc. One molecule of any substance is the amount of a substance that contains as many elementary particles as C12 as 0.012 kg of C12 atom. So I have discussed more concept in my previous video. You may see from there complete. समझ गए? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12 यू होता है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, 1 ग्राम एटम या मोल
ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। समझ गए, यही बच्चों क्या हो जाएगा, 0.012 kg। और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में बच्चों क्या हो जाएगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है, इसमें कितने हो जाएंगे, कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। समझ गए बच्चों, डिफिनेशन को समझिए। किसी भी पदार्थ का एक मोल, जैसे क्या हो गया, 1 मोल ऑफ एच एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास यूनिट 1 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2। समझ गए, तो 2U हो जाएगा। ठीक, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2U, और मोलर मास क्या हो जाएगा, U को हटा के ग्राम में ले लेंगे। समझ गए, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, इक्वल टू द क्वाड्रेटिक नंबर। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल निकालना है, बहुत आसान है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। वाटर का जानते हुए H2O होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1U, हाइड्रोजन का 1U प्लस 16U, 18U। मोलर मास वाटर का क्या हो जाएगा, 12 ग्राम, क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी बच्चों, इतनी होगी। समझ गए, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या है, वह निश्चित अमाउंट है। समझ गए ना, वह निश्चित क्या है, मैग्नीट्यूड है मास का, जिस क्या वह उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल्स रहते हैं या आयंस, समझ गए ना, जितनी की ये C12 कार्बन एटम में रहते हैं। आई बात बच्चों समझ में, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं किसको, कैंडिला को, इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए बच्चों कैंडिला को डिफाइन कर लेते हैं। वन कैंडिला is the luminous intensity in a given direction किसकी luminous intensity होती है, that emits radiation, किसी सोर्स की, of a source that emits radiation that emits monochromatic radiation, एक रंग का बच्चों, एक वर्णीय, जिसको हिंदी में कहेंगे मोनोक्रोमेटिक, that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz in that direction and has
and has an intensity of 1 by 683 watt per स्टेरेडियन। तो पढ़ेंगे हम लोग स्टेरेडियन सॉलिड एंगल है, समझ गए ना। जब किसी स्फीयर का, किस सरफेस का कोई पार्ट, कोई भाग स्फीयर के सेंटर पर स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया जो एंगल बनाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? 1 स्टेरेडियन कहते हैं। समझ गए ना। इसके बाद हम लोग आएंगे उस पर, रेडियन और स्टेरेडियन को डिफाइन करेंगे। तो एक स्टेरेडियन से कितनी इंटेंसिटी उसकी होनी चाहिए रेडिएशन की? 1 by 683 वाट या 1 by 683 जूल पर सेकेंड पर स्टेरेडियन। समझ गए बच्चों। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इतनी हर्ट्ज होनी चाहिए। लाइट क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, मतलब एक सिंगल वेव, ये नहीं कि कई वेवलेंथ की लाइट उसमें इमिट करे, नहीं। समझ गए ना। समझ में आया बच्चों। तब उसे क्या कहेंगे? अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी हो और उसकी इंटेंसिटी कितनी हो, एक स्टेरेडियन से गुजरने पर 1 by 683 जूल हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? 1 कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे उस सोर्स ऑफ लाइट की। समझ गया ना। जहां से रेडिएशन इमिट हो रहा है, जिस सोर्स से, समझ गया ना। चाहे बल्ब हो या कोई भी सोर्स हो, समझ गए बच्चों, या लैंप हो एंड सो ऑन। ये बात है बच्चों। डिफिनीशन तो बुक में भी लिखी है, कई जगह लिखी है। ये लिखने का, समझाने का मतलब कि डिफिनीशन को समझो कम से कम। बच्चे डिफिनीशन को देख के छोड़ देते हैं, कई वर्ड्स उसमें आते हैं, समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, क्या करना है इसको, ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए बच्चों मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आइए बच्चों, हम लोग 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होते हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बच्चों यहाँ ठीक नहीं रख, पहले इसको, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन है बच्चों, ये सर्कल है और किसी सर्कल में किसी आर्क के द्वारा, आर्क ये पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, जैसे इतना पार्ट हो गया, इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल। समझ गए ना। यदि इस आर्क की लंबाई क्या हो, जैसे ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, ए बी, यहां से पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस क्या हो गया, आर्क हो गया। तो ये एंगल जो बनता है बच्चों, ये रेडियस आर हो गई। समझ गए ना। इस आर की लंबाई अगर हम लोग डीएस मान लें और इस एंगल को क्या मान लें, डी थीटा। डीएस बहुत, ये डीएस लगाते हैं बच्चों, डी थीटा मतलब बहुत कम एंगल, बहुत कम आर्क की लंबाई है, बहुत छोटी है आर्क। समझ गए ना। उसके लिए तब उसे क्या कहेंगे बच्चों? 1 रेडियन कहते हैं। यहीं पर नोट कर लेते हैं हम लोग, दी रेडियन। दी एंगल सबटेंडेड बाई an arc of a circle equal in length to the radius of the circle at its center is known as 1 radian.
रेडियन मतलब 1 रेडियन, नोन एज रेडियन। अब देखिए बच्चों क्या है, ये डीएस हम लोगों ने मान लिया, डीएस आर्क की लेंथ है, या सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, डी थीटा। सिंपल यूनिटी मेथड, यूनिट आर्क क्या बनाएगा एंगल, डी थीटा बाई डीएस, और अगर उसकी लंबाई क्या हो, आर के बराबर, रेडियस के बराबर, तो कितना एंगल बनेगा बच्चों, ये जो एंगल बना है, समझ गया ना, इसको डिफिनीशन के अनुसार क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर बाई डी एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो निकल जाएगा, डी थीटा इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एस, ठीक, या डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एस बाई आर। एंगल जब रेडियन में हो बच्चों तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू आर को एल से करे, रेडियस को आर से, तो ये भी फार्मूला पढ़ना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में। समझ गए बच्चों, और वही आर्क की लेंथ क्या हो, बहुत छोटी हो तो उसको डीएस से रिप्रेजेंट कर दिए, समझ गए ना, एंगल को क्या कर दिए, डी थीटा से कर दिए। समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लिए, तब इस रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट में स्टेरेडियन को डिफाइन कर लेते हैं, दी स्टेरेडियन। बच्चों सिमिलर बस कंसेप्ट है इसका स्टेरेडियन का, उसमें सर्कल है, 2 डायमेंशनल फिगर है सर्कल, इसमें स्फीयर है। स्फीयर के सरफेस के किसी भी पार्ट द्वारा जिसका एरिया क्या हो, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, उसके द्वारा स्फीयर के सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, ये सेम कंसेप्ट है रेडियन की तरह से, समझ गए ना। पहले इसकी डिफिनीशन नोट कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद समझ लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाई the part of the surface of a sphere by the part of angle subtended by the part of the surface of a sphere equal in area to the square of the radius of the sphere angle subtended by the part of the sphere of angle subtended by the part of the surface of a sphere equal in area to the square of the radius of the sphere at its center. Center is known as 1 स्टेरेडियन। मतलब बस समझ लेना, आपकी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, ये चीज समझना है। ये मान लीजिए क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर है,
ठीक, जिसकी एरिया मान लेते हैं हम लोग डी ए है, ये स्फीयर का सेंटर ये है, तो उस सरफेस के एंड पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे, उसके द्वारा ये क्या है, ये एंगल जो है बच्चों, समझ गए ना, ये एंगल जो है कितना है, मान लेते हैं हम लोग, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम लोग डी ओमेगा, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में माना है। ठीक, ये डी ए सरफेस है। ठीक, ये क्या है, स्फीयर का ये सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक, तो मान लीजिए कि डी ए एरिया स्फीयर का सरफेस, स्फीयर के सेंटर पर डी ओमेगा एंगल बनाता है, समझ गए ना, तब डी ओमेगा क्या होगा, कितना होगा बच्चों। ठीक, उसी तरह से ठीक कंसेप्ट है बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाई एरिया डी ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों, डी ओमेगा है। सिंपल यूनिटी मेथड है। तो यूनिट एरिया द्वारा अगर रेडियस, और ये एरिया कितनी होनी चाहिए, अगर आर स्क्वायर एरिया हो इसका, ये एरिया, तब जो भी एंगल सेंटर पर बनेगा बच्चों, कितना बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, 1 स्टेरेडियन कहेंगे। ठीक, मतलब 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई डी ए। आराम से डी ओमेगा क्या हो गया बच्चों, डी ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। समझ गए बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन को देख लीजिएगा, जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस है यूनिट के लिए, उनको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक ना, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।